हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम आप लोग के साथ फिर से बने हैं संस्कृत का पेडागोजी लेकर। तो चलिए देखते हैं संस्कृत का पेडागोजी का जो टैग वर्ड है उसमें, जिसमें आपको 15 नंबर हमेशा गलत होता है। संस्कृत में बहुत बच्चे क्या हो पाते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में बहुत बच्चों को कठिनाई होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा से वर्ड को समझ के आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो नए बने हैं चैनल से बन जाए, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संस्कृत का टैग वर्ड। देखिए संस्कृत का जो टैग वर्ड है वो है कि ये वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में। तो देखिएगा आपको जो सबसे पहले ये जान लीजिए कि निगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव क्वेश्चन में मतलब चिन्ह क्या है। तो जैसे देखिए न अस्ति, क्या है न अस्ति, तो मतलब नहीं बोल रहा है ये, ठीक है। जिसमें कहेगा अस्ति मतलब ये हाँ वाला क्वेश्चन है। सिंपल बात ये आप समझ सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन और नो पे ध्यान नहीं देते। नो का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप पकड़ सकते हैं। तो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता थोड़ा सा तो आप समझ ही जाएंगे। तो लेकिन थो पर भी आप क्या है थोड़ा सा वर्ड को पकड़ के आप ध्यान देकर समझ जाइएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहला जो टैग वर्ड लिखे हैं पठ, और क्या लिखे हैं अर्थ। तो ये पठ और अर्थ का मतलब ये है कि जहाँ पठ से रिलेटेड लगा रहे वहाँ अर्थ का आंसर लगाना है। अर्थ बोधनम होता है, अर्थ होता है, अर्थ ये वगैरह, अर्थ के साथ कुछ भी लगा देगा। तो जहाँ पढ़ने की बात, पठ मतलब क्या होता है पढ़ना, जहाँ पढ़ने की बात रहे वहाँ अर्थ कहेंगे। कैसे, जैसे कि बच्चे पढ़ता है तो अर्थ के साथ पढ़ता है, ऐसे नहीं पढ़ लेता है। तो बच्चे को सबसे पहले डेवलपमेंट करने के लिए उसको अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए, वो अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए वो क्या हो गया, और जहाँ पठ के मतलब रिलेटेड रहे वहाँ आप अर्थ का लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये टैग वर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं बहुभाषिकता। मतलब क्या बहुभाषिकता मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं मतलब कि भाषा मतलब अलग अलग है बच्चे, तो उसे अलग अलग भाषाओं को मतलब उसको सम्मान करनी चाहिए, इसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, इसके बाद उसके अगले भाषा में उसको जोड़ना चाहिए। तो यही बोलता है कि बहुभाषिकता और मातृभाषाया मतलब ये, ठीक है। तो आप ये टैग वर्ड है, ठीक है, जहाँ बहुभाषिकता रहे मतलब बच्चे अलग अलग भाषा से सीख सकते हैं। मातृभाषा यह है वो उससे पकड़ लेना। इसके बाद क्या है यहाँ प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम। तो पेडागोजी में आपको जहाँ सीडीपी पढ़े हुए वही बोलते हैं, आपको जब सीडीपी पढ़ ले तो हर चीज़ आसान हो जाएगा पेडागोजी पार्ट का। तो वही बात है प्रोत्साहन मतलब बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो उसी में मोह लग गया संस्कृत का वर्ड में, तो ये चीज़ तो आप आसान से पहचान सकते हैं। तो इसके बाद कहते हैं अवसर प्रदानम। जैसे देखिए प्रदानम में थोड़ा सा आदमी क्या होता है कि रुक जाता है क्या लिखा हुआ है। तो मतलब अवसर बच्चे को प्रदान करने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा डेवलपमेंट होगा बच्चे को। तो यही हो गया अवसर वाली बात। और इसके बाद कहते हैं भाषा प्रचार मतलब वातावरण, मतलब भाषा को मतलब प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। उसको जो जो भाषा आता है उसको अलग अलग भाषा देना चाहिए। बच्चे को अधिक से अधिक भाषा का मतलब अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए, बच्चे को भाषा सिखाना चाहिए मतलब भाषा के रूप में। तो ये हो गया, तो आपको ये हो गया इसका टैग वर्ड। आप याद कर लीजिए, अगर याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जो चीज़ समझ में ना उसको याद कर लीजिए कि ये चीज़ जहाँ रहे तो वो हमें मार देना है। इसके बाद सृजनात्मक। तो सृजनात्मक में अलग अलग इसमें क्या हो जाता है, तम मम कुछ भी लगा सकता है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, बस सृजनात्मक जहाँ रहे तो उसको ध्यान दें। मतलब विकास मतलब कहते हैं कि सृजनात्मक विकास जहाँ होगा वहाँ बच्चे क्या करेंगे, डेवलपमेंट अच्छी क्रिएटिविटी होगा बालक में। तो यही हो गया इसका 6 नंबर टैग वर्ड। 7वां कहता है अर्थवावोधनम। मतलब कहता है कि अर्थ के साथ जो बोध करे, मतलब बच्चा अर्थ के साथ जो पढ़े वही हो गया। तो ये भी एक टैग वर्ड है जो आपको हम पहले ही बता दिए जाते, लेकिन यहाँ क्या है जहाँ पढ़ रहे तो अर्थ वाला ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो ये अर्थ बोधनम ये भी हो गया। इसके बाद कहता है कि परस्पर विचार विमर्श। मतलब परस्पर विचार विमर्श का मतलब हुआ कि बच्चे परस्पर मतलब विचार विमर्श करें एक दूसरे से, तो ये भी होगा। और एक बात यह याद रखिएगा, ये हम आपको बता दें, जैसे 11 नंबर टैग वर्ड रख लिए स्कैनिंग। ये चीज़ इंग्लिश में आपको बहुत सारे देखिएगा कि इस इंग्लिश में भी संस्कृत में दिया रहता है ट्रांसलेट करके, क्योंकि बच्चे बहुत सारे समझ, जहाँ स्कैनिंग वाली बात रहे तो वो आपको मार दे रहा है कि बच्चे स्कैनिंग करने का अर्थ हुआ कि बच्चे उस तरह से पूरी तरह से ग्रहण करके सीख रहा है, उस पर मतलब विचार विमर्श करके सीख रहा है। तो यही हो गया, स्कैनिंग वाला बात रहे तो वो आपको टिक कर देना है। इसके बाद कहते हैं कि ज्ञानस्थ विद्यालय बहि जीवनम स्वसंबंध। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे मतलब विद्यालय के ज्ञान से जोड़ के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मतलब जीवन के लाइफ से जो रिलेटेड है उसे जीवन से मतलब जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो यही कहता है जो आपको सीडीपी में पढ़े होंगे, यूपीएससी में, सारे पेडागोजी में जो पढ़े होंगे कि बच्चे का मतलब ऐसा नहीं कि विद्यालय तरीके से उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो यही है। तो इसी चीज़ के इंग्लिश मतलब संस्कृत में ऐसा लिखा रहेगा। तो अब ये 2 बार पढ़ लीजिए उसको, ताकि आपको
आपको ध्यान में रह जाए। इसके बाद कहते हैं सहजनम, मतलब सहज रूप से जो भाषा मतलब रहे, लचीलापन, ये सब तो आपको आ ही जाएगा। तो यही था आपको 10-11 टैग वर्ड जो आपको 15 नंबर आसान से दिलाएंगे, जो CDP वाले रिलेटेड मिल ही जाएगा। बाद बाकी भाषा से रिलेटेड रहेगा, तो भाषा में व्याकरण वगैरह इसी सब रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए यही था, आपको पिछले मैंने सारा मैराथन करवा दिया, आप जरूर कर क्लास करिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।